सदगुरु कबीर साहब की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि बंदगी। आए हुए प्रेमी भक्तजनों को, हंस जनों को एवं माताओं बहनों को एवं सकल समाज को साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आज की प्रस्तुति में सुनिए कबीर भजन। करता करम रेखे से न्यारा, करता करम रेखे से न्यारा। करता कर्म रेख से न्यारा। सुनिए कौन करता है, कौन कर्मों से न्यारा है। इसके बारे में, कर्ता के बारे में, कौन करता धरता है, कौन कर्म रेख से न्यारा है, तो सुनिएगा बहुत सुंदर विस्तार से इसे। हाँ, लौकिक पारलौकिक से घटा करके बड़े उदाहरण से, बड़े विस्तार से इसका अर्थ दिया जाएगा, जो बहुत ही मार्मिक ज्ञानवर्धक होगा और भ्रम भूल दूर होगा, अंधकार दूर होगा और जीवन में प्रकाश आएगा। ऐसा सुंदर अर्थ सुने और बहुत सुंदर भजन भी सुने। करता करम रेखे से न्यारा, ना वह मरे ना मरे कोई को, ना वह मरे ना मरे कोई को, सबको पालन हारा। करता करम रेखे से न्यारा, करता करम रेखे से न्यारा। संचित योनि नहीं वायावे, संचित योनि नहीं आवे, नहीं ले अवतारा, नहीं ले अवतारा। करता करम रेखे से न्यारा, करता करम रेखे से न्यारा। कच्चे सूत में माला पोवे, कच्चे सूत में माला पोवे, माला है जंजाला। करता करम रेखे से न्यारा, करता करम रेखे से न्यारा। ध्यावत ध्यावत उमर बीत गई, ध्यावत ध्यावत उमर बीत गई। आय परे यम काला, आय परे यम काला। करता करम रेखे से न्यारा, करता करम रेखे से न्यारा।
का मरम न जाने, पढ़ी पढ़े मरे लबारा, करता करम रेखे से न्यारा, करता करम रेखे से न्यारा। कहाँ कबीर सुनो भई साधो, प्रभु से मिले ना न्यारा, करता करम रेखे से न्यारा, करता करम रेखे से न्यारा। करता कर्म रेख से न्यारा, जो करता धरता है, सबका मालिक है, वो कर्म की रेख से न्यारा है। वो कहा दुनिया वो परमात्मा ऐसा है कि कहा दे कि करता कर्म रेख से न्यारा, राम न मारे काहू को नैया पापी राम, अवाप ही मर जाते हैं कर कर खोटे काम। तो करता ऐसा है, वो राम ऐसा है कि न किसी को मारता है और न किसी को पाप कर्म करने को कहता है। तो वो करता ऐसा है, करता कर्म के रेख से न्यारा है। वो करता कौन है? ये सब की जो रमैया राम रमा है घट में आत्मा, ये जीव, ये करता है, यही करता धरता है। ये जो कुछ करता है तो यही तो किया है। संसार के जितने प्राणी हैं, ऋषि मुनि देवता पेड़ बकम्बर से लगा के ब्रह्मा विष्णु महाशक्ति निरंजन से लगा करके सबके घट में ये जीव अविनाशी पुरुष है। यही तो सबका करता धरता है। या हर प्राणी के घट में ये करता बैठा हुआ है, यही तो कर रहा है, यही जीव तो कर रहा है। इसी को कहते हैं आत्म बोध, आत्म ज्ञान। आत्मा का जब बोध नहीं होगा, जीव का ज्ञान नहीं होगा, तो कैसे कर्ता को जान पाओगे? कर्ता के बारे में बहुत सुंदर विचार दिए जाएंगे, सुनिए। बहुत ही जीवन में भ्रम दूर हो जाएगा, अंधकार मिट जाएगा। हाँ, ऐसा सुंदर मार्मिक सदगुरु का जो है अर्थ सुनते रहिए। कर्ता कर्म रेख से न्यारा, ये जो जीव है ये कर्मों के रेख से न्यारा है। जो कुछ करता है अच्छा बुरा कर्म, ये मन करता है। ये शरीर मन, इंद्रियों का शरीर का राजा है मन, और ये मन जो है नचाता है। ये ऐसा मन है कि मन का की गति को जब आत्मा को सत्य का बोध नहीं होता, अपने आपा को ज्ञान नहीं होता, तब मन ऐसे नचाता है। इसे जो है बुद्धि को और ज्ञान को सबको नचा के घुमा के रख देता है। सत्य को भी नचा देता है, मगर सत्य नाचता तो है, मगर वो जब उसको ज्ञान हो जाता है तब मन एक तरफ हो जाता है, और सत्य का प्रकाश जहाँ होता है तो मन दब जाता है। हाँ, तो सत्य का जानिए, सत्य का प्रकाश जानिए। सत्य हमारी आत्मा ही है, सत्य पुरुष हमारी आत्मा ही है। हाँ, सबके घट में सत्य पुरुष है। वो सत्य पुरुष कौन है? वो जीवात्मा, वो अविनाशी पुरुष है, वो करता धरता है, वही जो सारी सृष्टि को बनाया है। ये जीवात्मा ही तो सबके अंदर है। अगर राम के पास न हो जीवात्मा तो कैसे सृष्टि को रच देते?
और एक प्राणी के पास, यदि एक मनुष्य के पास जीवात्मा न होती तो कैसे सृष्टि रच देते, कैसे लड़का बच्चा पैदा करना, सृष्टि को रचना, घर मकान बनाना, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर बनाना, न जाने जितने कर्म संसार में किए जाते हैं तो ये जीव के बदौलत ही किए जाते हैं। ये अविनाशी पुरुष, ये कर्ता, यही असली कर्ता है का। इसीलिए साहब ने कहा कर्ता कर्म रेख से न्यारा, तो कर्मों से भी न्यारा है। हाँ, तो इसलिए इस कर्ता के बारे में जानिए, ये कर्म रेख से न्यारा है। ये का जीव को जब सच्चा ज्ञान हो जाता है तो ये कर्म, कोई भी कर्म नहीं करता, ना अच्छे ना बुरे, सत्य में स्थित आत्म स्थिति स्वरूप स्थिति हो जाता है और हर कर्मों से न्यारा हो जाता है। हाँ, तो हे संतो हंसो प्यारे भक्तजनों, एक कर्ता के बारे में जान लीजिए। कर्ता कौन है, हम किसको कर्ता बनाए बैठे हुए हैं। हाँ, इसलिए कर्ता को समझो। हाँ, तभी जीवन में भ्रांति और दूर होगी और शांति आएगी। हाँ, यह सार शब्द जब आवे हाथा तब तो काल न आवे माथा, ये है सार शब्द। इसी कहते हैं सार बाणी आ जाए, सार सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाए, वही सार शब्द है। सत्य का बोध हो जाना ही सार शब्द बाणी है। सार शब्द को पाना है। हाँ, सार शब्द हाँ कहूँ अलग नहीं आएगी। गुरु मंत्र मंत्र जंत्र दे दीन तो सार शब्द पागा। सार शब्द तो आपके पास ही है, केवल गुरु लोग सदगुरु लोग उसे लखाते हैं। लखाने वाला ही लखा पाता है, सब कोई नहीं लखा पाता। जो आत्मज्ञानी है, आत्म चिंतन करता है, सत्य स्वरूप रहता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है सारे जीवन, उसी को सत्य का बोध आत्म ज्ञान होता है। इसलिए साहब ने कहा है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। चाहे कितनी पोथी पत्रा पढ़ जाओ, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पोथी पढ़ पढ़ के न जाने हजारों करोड़ों प्राणी मनुष्य मर के चले गए, 84 के बाजार में चले गए। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े से पंज, 2.5 अक्षर क्या है, वही सत्य है, वही सत्य है, सत्य है, सत्य है 2.5 अक्षर का। इसलिए सत्य को जानो। सत्य क्या है, सब नाशवान है मगर सत्य है जीव। ये जीव सत्य है, अविनाशी है, अजर है, अमर है, ब्रह्म स्वरूप है। चाहे ब्रह्म कहो, चाहे ईश्वर कहो, चाहे अल्लाह कहो, चाहे राम कहो, इस जीव को वही है, सब कुछ है, जीव ही सब कुछ है। आत्मबोध, इसीलिए कहते हैं आत्म बोध, आत्म ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, आत्म बोध हो जाए। हाँ, तो कहते हैं कर्ता कर्म रेख से न्यारा। कर्ता वास्तव में कर्मों के से न्यारा रहता है। जिस सत्य आत्मा को जब सत्य का बोध हो जाता है, हाँ, जब तक बोध नहीं होता, सदगुरु की पूर्ण सत्संग नहीं करता, बीजक बाणी पे नहीं चलता, बीजक बाणी को अध्ययन नहीं करता, सदगुरुओं का सत्संग नहीं करता, तब तक इसलिए वो जीव का जीव ही बना रहता है। जीव का बोध करने के लिए हर प्राणी बोध करो, आत्मज्ञान करो और जीव को जानो कि क्या है, अपने आपा को जानो। अपने आपा को जान जाओगे तो मान जाओगे, और कोई कितनो मनाए तो नहीं मानेगा। कहा कवि साहब, कहा कितना मनाऊं मैं पांव पर, कितना मनाऊं रोज। कितना कवि साहब जो है पांव पर के मनाया कि हे प्राणी, हे भक्तों मान जाइए, कितने मनाऊं पांव पर, कितने मनाऊं रोज। आया जग ऐसा है कि कहा न माने, तो कहा नहीं मानता है। तो
जो कोई काबीर साहब की वाणियों को समझ लेगा, बूझ लेगा, चिंतन मतन कर लेगा, और जो मान जाएगा वो कर्ता को जान जाएगा, अपने आत्म स्वरूप को जान जाएगा, आत्म ज्ञान आत्म तत्वदर्शी हो जाएगा। तत्वदर्शी कह देते हैं, बहुत तत्वदर्शी हैं, आत्म ज्ञानी हैं, और वही पखंड का काम, वही जो है संसारिक में उलझाए रहते हैं 84 में। तो ये सदगुरु का ज्ञान उजेला है, इसी से उजेला आने वाला है। हाँ, सत्य का प्रकाश होने वाला है, आज सारी भ्रांतियां कट जाएंगी। हाँ, तो अब अगली कड़ी का सुनिए। ना वह मरे ना मारे कोई को, सबका पालनहारा। ना वह मरे, वो मरने वाला भी नहीं है, ये जीव कभी मरता भी नहीं है, चाहे वो मनुष्य का हो, चाहे किसी प्राणी का हो, चाहे किसी संत का हो, चाहे किसी फकीर का हो, चाहे किसी राम का हो, चाहे कृष्ण का हो, चाहे विष्णु का हो, चाहे ईश्वर का हो, चाहे परमात्मा का हो। जीव तो सबके अंदर है, वही अविनाशी पुरुष। अविनाशी पुरुष को हम अलग बनाए बैठे हैं। अविनाशी पुरुष तो सब घट व्यापक एक समाना, सर्वत्र समाना। तो सब घट व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वत्र समाये, सबके घट में सर्वत्र रूप से समान रूप से समाये हुए हैं, हम बाहर खोज रहे हैं। इसलिए साहब ने कहा है कि ना वह मरे ना मारे कोई को, ना ये जीवात्मा किसी को न मरने वाली है और न किसी को मारती है। जीव के हाथ पैर शरीर तो है ही नहीं है, ये मन है, मन ही कराता है, अच्छे बुरे जो भी कराता है ये मन ही कराता है। हाँ, जब अच्छे बुरे का ज्ञान हो जाता है, सत्य का प्रेमी हो जाता है, सदगुरु की शरण में जाकर के जिज्ञासी हो जाता है, तब मन को कंट्रोल में रखता है और पूर्ण समर्थ है ये जीव। तो समर्थ जैसे गुण करते फिर कर्म करता है, तो समर्थ वही समर्थ पुरुष है। हाँ, हमारे मान लेना है समर्थ का दोष गोसाई, सिर सर पावक की नाई। समर्थ का वहाँ कौन दोष नहीं आया, चाहे वह हत्या करे, चाहे कत्ल करे, चाहे गला काटे, चाहे त्रिशूल ब्याजे, चाहे बाण मारे, समर्थ का नहीं कछ दे दोष गोसाई। सूर्य सर पावक की नहीं, ऐसा तुलसीदास ने कि वो सूर्य चंद्रमा के समान तेज है उसके पास, उसके कोई पाप नहीं लगता है, समर्थ का कोई दोष नहीं है। अरे समर्थ हो, चाहे भगवान हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे राम हो, सभी ने तो अपने कर्मों का फल भोगा है। आज जन्म पूर्व जन्म धारण करते रहे और जन्म धारण करके अपने कर्मों का लेखा जोखा कर्म भोगते रहे, तो ये सबको कर्म भोगना पड़ेगा। जब मन को ज्ञान नहीं है, मन सत्य का यथार्थ बोध नहीं है, राज मद में, तन मद में, धन मद में, राज मद में, विद्या मद में, ज्ञान मद में सभी चूर रह करके अपने जीवन को ऐसे जो है निकाल देते हैं। सबका पालनहारा ये जीव जो है, सबका पालन, पूरे संसार भर का पालनहारा है। सबके घट में है तो पालन तो ही करता है, जब निकल गया तो बस फिर क्या है। जीव को तो ये तो आना जाना जन्म मरण का तो डोरा ही बना हुआ है काया। संचित योनि नहीं हुए आवे नहीं ले अवतारा। संचित योनि वो कभी जो है गर्भवासी योनि से वो कभी आता भी नहीं है, जाता भी नहीं है, और न अवतार लेता है, न जन्मता है, न मरता है। तो जीव कभी जन्मता मरता भी नहीं है। कच्चे सूत को माला पोवे, माला है जंजाला। कच्चे सूत का माला पोवे, कच्चे सूत 5 तत्वों के में जीव लटका हुआ है, पक्के 5 तत्वों के विचार पे नहीं चलता, इसलिए माला है जंजाला। जंजाल का माला लिए हुए हैं हाथ में।
ध्यावत ध्यावत उम्र बीत गई, आए परे यम काला। ये संसार में ध्याते ध्याते उम्र चली गई और उसे हम अविनाशी के महिमा को नहीं जान पाए। तो यमकाल तब आई गई हैं, जमकाल फिर लाई गई हैं। जमकाल का है मन का राज, मन काल दशा में है। इन 84 में जी चला गया, जन्म मरण होगा, वेद की देव का मरम न जाने। और इस मनुष्य जीवन पा करके यदि हम वेद के देव का मरम नहीं जानते, पढ़ में लवारा, तो वो लबरा झूठी बातों में पढ़ के गा रहा है, काथ रहा है, और वो सच्चा आत्मज्ञान नहीं को जान रहा है। कहाँ कवि सुनो भाई साधो, प्रभु से मिलना न्यारा। कवि साहब कहते हैं प्रभु से मिलना तो न्यारा है, ओ जीवात्मा को जान लेना ही न्यारा है, सबसे न्यारा है। इसलिए जानिए कर्ता कर्म रेख से न्यारा है। बोलिए सद्गुरु देव की जय।